ये हम थे यहाँ पे। तो जब भी वो लॉगिन होता है ना, उसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो मोबाइल और एक उसका रोल। अभी इस पेज पे जब वो आएगा ना, हालांकि वो लॉगिन तो होगा, लेकिन अगर वो यूजर साइन इन होने के बाद इस पेज का एड्रेस लिख दे तो ये फिर भी उसको इस पेज पे नहीं आने देगा, हालांकि वो लॉगिन हो चुका है। वो चेक करेगा कि ये एडमिन भी होना चाहिए। इस पेज पे ये लिखा है कि उसका मोबाइल नंबर भी सेट अगर नहीं है फिर भी उसको वापस भेज दो, और अगर मोबाइल नंबर तो सेट है लेकिन उसका अगर रोल एडमिन नहीं है तो फिर भी उसको वापस भेज दो इंडेक्स पेज पे। तो जब हम ये है इसकी ना हेडर की कोडिंग। अच्छा, अभी हमने ये किया है कि हम कौन सा पेज पे थे, ऐड एमसीक्यू के पेज पे ना। तो इस लाइन पे उसने क्या दिया कि हेडर को ऐड कर लिया ना। आगे ये वाला कोड जो है ना, ये अगर आपको खुद भी देखेंगे ना, वैसे हम देख लेते हैं ये वाला, ये खुद भी देखेंगे ना सारा कोड, तो ये इसकी कोडिंग है, ये सिंपल एचटीएमएल का कोड है। इसकी कोडिंग है कि पहले ये जो है इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं, इसको टेक्स्ट, ये टेक्स्ट एरिया है, ये है टेक्स्ट, ये इनपुट टाइप, ये इनपुट टाइप है टेक्स्ट बॉक्स, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये चार इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये इनपुट टाइप रेडियो है, ये इनपुट टाइप सबमिट है, ये टेक्स्ट एरिया है। तो इसका ना जो है फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्म बना होगा। तो ये देखिए लिखा है कि पहले डिव क्लास कंटेंट्स, ये इसलिए ताकि वो बड़ा सा बॉक्स गुलाबी रंग का बन जाए। फिर ये है ऐड एमसीक्यू जो लिखा हुआ नजर आ रहा है बड़ा सा। फिर फॉर्म है, सबमिट इसी पे होगा, पोस्ट की शक्ल में होगा। लेबल वही जो है स्टेटमेंट लेबल लिखा हुआ होगा। ये है ना, ये स्पेसेस का है, ये सारा का जो है ना, ये स्पेसेस, ये जो नजर आ रही है ना, ये थोड़ा सा जो है ना, जहाँ से इधर इतनी स्पेसेस डाली ना, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक, ये इसके लिए इधर आया, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट लिखी गई थी ना, लेकिन ये वाली ऊपर वाली लाइन पे है, ये नीचे वाली लाइन पे थोड़ा बराबर करने के लिए स्पेसेस नहीं है। ये स्पेस का कोड है, ये वाला एक स्पेस का कोड है, ये वाला यहाँ से लेकर ना यहाँ तक एक स्पेस का कोड है। फिर ये इतनी स्पेसेस दी है तो सारा कॉपी पेस्ट कर। अच्छा, फिर उसके बाद है टेक्स्ट एरिया, वो जो बड़ा है, उसका नेम हमने इसमें ये जो तलब है ना, वो लिखना नेम, इसका नाम है, नेम है स्टेटमेंट। फिर इसी तरह ये है इनपुट टाइप, सॉरी ये है किधर गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके साथ ही हमने शुरू कर दिया इनपुट टाइप रेडियो भी साथ ही लिख दिया है, इनपुट टाइप रेडियो लिख दिया, नेम उसका रख दिया करेक्ट आंसर। अच्छा, जितने अभी उसके बाद है एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और उसके साथ भी एक रेडियो, मतलब क्या ना, अभी हम एक टेक्स्ट रख रहे हैं और साथ रेडियो रख रहे हैं, और ये लेबल है, पहले लेबल आंसर 2, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो, मतलब तीनों जो है ना वो ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों बना रहे हैं ये वाले, ये इनका कोड है। एक आंसर, ये लेबल है ये वाला, और ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये है इनपुट टाइप रेडियो। अच्छा, ये जो रेडियो ना, ये इनमें जितने का नेम जो एक जैसा रखेंगे ना, वो सारे एक जैसा बिहेव करेंगे। फर्ज करें अगर एक का नाम डिफरेंट कर देना, तो इस ग्रुप से, अभी चारों का ग्रुप है, जिनका एक जैसा नाम रखेंगे ना, वो उनमें से हम सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर, अभी देखिए इनका नेम रखा है करेक्ट आंसर, इसका नेम भी रखा है करेक्ट आंसर, इसका नेम भी रखा है करेक्ट आंसर, कंट्रोल अरे बन गई। हाँ जी, जितनों का हम करेक्ट आंसर नाम रखेंगे ना, वो एक जैसा बिहेव करेंगे। अगर हम इसका एक का नाम चेंज कर देते हैं तो वो बाकी तीन बच जाएंगे, वो तीनों में से एक सिलेक्ट होगा, बाकी चौथा लैदा सिलेक्ट होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये है कोड, ये फॉर्म का है कोड ना। हमने इनमें से सिंपल ये देखना दिया कि हमने एक तो इसका नाम रखा है, करेक्ट आंसर है रेडियो, इनका नाम, और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ठीक है। और इधर जो है टेक्स्ट एरिया, उसका हमने नाम रखा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो आगे हमने क्या किया है, उसके बाद आगे फिर वही है कि एक आखिर पे एक बटन सबमिट का है, और उसका नाम हमने रख दिया ऐड एमसीक्यू, और उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐड एमसीक्यू, और थोड़ी सी स्पेस है। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं फिर क्या होगा, इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये वाला कोड चलेगा दोबारा, शुरू वाला। तो कहता है रिक्वायर वंस, मतलब पहले एक मतलब रिक्वायर्ड है कौन सी फाइल, mcq model.ph। तो ये अभी ये वाला जो हमने फाइल खोली है ऐड एमसीक्यू, ये इधर ही है ना एमसीक्यू फोल्डर के अंदर ये वाली, तो क्या है इधर ही पड़ी होगी mcq model.ph। देखिए अभी है यहाँ पे, ये देखिए mcq model.ph, ये वाली फाइल जो है ना, ये हमने इधर एक दफा कर ली।
अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि चेक करो कि इफ इज सेट पोस्ट ऐड एमसीक्यू, किसी ने ऐड एमसीक्यू का बटन प्रेस किया है फॉर्म के ऊपर, तो जब किया होगा तो हमने क्या करना है, हमने एमसीक्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, और उस ऑब्जेक्ट का जो ना ये एमसीक्यू ऑब्जेक्ट का मेथड एक कॉल कर दिया ऐड एमसीक्यू, और इसको सारा पता होगा कि मैंने क्या करना है, तो ये एमसीक्यू ऐड हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा, ज़ारा के इसका कोड देखेंगे। ऐड एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू जो फाइल है, ठीक है ना, वो कहाँ पे हमने ऐड की, ये लिखा है रिक्वायर वंस एमसीक्यू मॉडल। अभी इस एमसीक्यू मॉडल जो है इसके अंदर ये वाली क्लास होगी और ये वाला मेथड इसके अंदर होगा। हमने सिंपल इसका हमने ये किया कि बटन प्रेस किया है किसी ने, जब हमें पता चल गया कि किया है तो हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर दिया ऐड एमसीक्यू। अभी इसको पता है कि मैंने क्या करना है, उसको देखने के लिए जा रहा है कि हम एमसीक्यू मॉडल ये वाली खोलेंगे, तो एमसीक्यू मॉडल ये वाली है, ये उसी वाले स्टेप है उस दिन वाले। तो ये देखिए क्लास वही आ गई, ये एंड तक यही क्लास होगी, इसके मुख्तलिफ मेथड्स होंगे इसके ना, ये देखें मुख्तलिफ मेथड है सारे। तो अभी हमने कौन सा सिर्फ देखना है, हमने ऐड एमसीक्यू वाला देखना है, एमसीक्यू जो हम ऐड कर रहे हैं ना, ये देखिए सबसे पहले वाला है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो अभी हमने उस दिन जो भी पढ़ा ना, अगर अभी ना भी पढ़े ना आपको समझ आ जानी चाहिए इसकी, जो हमने ऐड यूजर पढ़ा था ना, यूजर ऐड करने का, बिल्कुल 100% वैसा ही है। मतलब ये देखिए कि हमने पोस्ट के अंदर से स्टेटमेंट पढ़ी, आंसर 1 पढ़ा, आंसर 2 पढ़ा, आंसर 3 पढ़ा, आंसर 4 पढ़ा, और फिर पोस्ट के अंदर से करेक्ट आंसर जो था ना वो पढ़ा। वो हो सकता है 1 2 3 जो भी रेडियो बॉक्स से क्लिक किया होगा, तो ये सारे किसके अंदर डाल दिया हमने, एक एमसीक्यू की अरे बना के ना, उधर यूजर की अरे बनाई, इधर एमसीक्यू की अरे, और इनके ये सारे इंडेक्स जो ना स्टेटमेंट के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर इसकी स्टेटमेंट निकाल के लिखी, आंसर 1 के ऊपर जो भी आंसर लिखा था वो इस आंसर 1 इंडेक्स पे आ गया। मतलब ये उसी तरह जिस तरह यूजर की अरे बनाई थी ना, इस तरह बन गई। अभी हमने इसको ज़ाहिर है कि डेटाबेस में डालना है ना, तो वही तरीकाकार होगा कि ये ट्राई किया कि पहले वो कनेक्शन जो फाइल थी, एक कनेक्शन फाइल देखी थी ना उन्होंने उस दिन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट का हमने मेथड कॉल किया गेट कनेक्शन, तो ये हमारे पास एक कनेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद इंसर्ट क्यूरी लिखनी थी, उधर भी हमने यही लिखी थी, वही लिखा इंसर्ट इनटू एमसीक्यूज के टेबल में डालें, किन कॉलम के अंदर डालना है डाटा, स्टेटमेंट के अंदर आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर 4 और करेक्ट आंसर, इन कॉलम के अंदर डाटा डालना है, वैल्यूज कौन सी डालनी है ये भी हमने लिख दिया कि बाद में हम आपको देंगे, स्टेटमेंट आंसर 1 आंसर 2 सेमीकोलन, मतलब है कि ये खाली जगह छोड़ते हैं, हम बाद में आपको वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद क्या किया कि ये जो कनेक्शन बनाया था ये वाला, इसको कहा कि आप प्रिपेयर कर दो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, इस स्टेटमेंट को तैयार कर दो कनेक्शन के साथ। तो ये जब प्रिपेयर करेगा तो ये हमारे पास जो है ना अभी एक स्टेटमेंट आ गई जो प्रिपेयर्ड शुदा है, जिसको ये भी पता है कि मैंने काम क्या करना है, इंसर्ट करना है, और मैं किस डेटाबेस के पास जाना है वो हमने इस फाइल के अंदर उस दिन लिखा था कि आपने एमसीक्यू डेटाबेस को MySQL डेटाबेस के पास जाना है, ये पासवर्ड है इसका, ये एड्रेस है, ये वाला। तो अभी ये वाली फाइल को ना पता नहीं है कि मैंने किस डेटाबेस के पास जाना है और करना क्या है, वो ये वाला काम करना है। तो ज़ाहिर है कि हम इसको कहेंगे चलो ठीक है फिर करो, तो ये देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसको हमने कहा कि एग्जीक्यूट हो जाओ, और हमने ये भी कहा था ना कि डाटा आपको देंगे बाद में, तो ये डाटा कहाँ से देंगे, ये तरतीब वाइज ये देखिए हमने इधर रख दिया है एमसीक्यू अरे, तो इसको सिर्फ एमसीक्यू वही अरे दे देंगे। अब इसको पता है कि इंडेक्स के ऊपर इसी तरतीब से इंडेक्स है ना इसके, ये तो इसी अरे जो है ना फिट कर देगी, तो अभी ये स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी, और कनेक्शन भी उसको पता है कि वो यहाँ से मिल गया था, तो अभी वो क्या होगा कि डाल देगा। अभी रिजल्ट में जब 1 आएगा तो जवाब कुछ और आएगा, अगर 1 आ गया तो उसका मतलब ठीक एमसीक्यू ऐड हो गया। फिर हमने देखा कि रिजल्ट इज इक्वल टू 1, अगर रिजल्ट इसके बराबर है तो फिर कहो कि एमसीक्यू हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद कनेक्शन जो है ना उसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। और ये 1 सूरत में आएगा जब ये एग्जीक्यूट सही होगी। नहीं, ये जब क्यूरी जो है ना, ये प्रिपेयर्ड क्यूरी डॉट एक्जीक्यूट एमसीक्यू, जब ये अगर तो सही तरीके से डाल गया तो ये वापसी पे 1 देगी, ये फंक्शन जो है ना ये वापसी पे 1 रिटर्न करता है, वो रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। अगर कोई और मसला आ गया तो फिर 0 देता है या कुछ और। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें फर्क करें, हाँ जी, तो फिर ये कोड में एरर आ जाएगी। हाँ नहीं, अगर आप यहाँ 2 लिख देंगे ना, वो ये चेक करेगा कि अगर रिजल्ट 2 है तो फिर रिजल्ट तो 1 है जा रहा है, तो फिर वो ये मैसेज नहीं शो कराएगा, मैसेज मतलब कि हमने ये चेक करना कि क्या इसके अंदर 1 ही है, ऐड हो जाएगा लेकिन मैसेज नहीं। हाँ बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अगर हम 2 लिख देंगे इसके अंदर तो 1 है ना,
उसने तो सही कर दिया, उसने कहा कि हाँ जी 1 है, अभी इसके अंदर तो 1 आ गया और इसका मतलब सही हो गया। अभी हम चेक करें कि क्या इसके अंदर 2 है, देखो 2 तो नहीं है जा रहा, तो फिर ये चलेगा नहीं। इसके अंदर 1 है, इसने 1 जो है वो इसको देना है। हाँ बिल्कुल। और हमने अभी चेक करना क्या इसके अंदर 1 आया है, अगर इसने इसको 0 दे दिया तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी ना, तो फिर इधर ये मैसेज नहीं आएगा कि एमसीक्यू हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, ये नहीं आएगा। तो बाकी नीचे वाला जो है ना ये वही है कि वो अब सेक्शन पकड़ के उसका मैसेज, ये जो उस दिन पढ़ा था ना, मैंने कहा था कि हर दफा अभी रिपीट होगा ये वाला, मतलब कि अगर कोई एरर आ जाती है ना, ट्राई के अंदर एरर आ जाती है तो ये कैच ब्लॉक उसकी एक सेक्शन पकड़ेगा और उसका जो मैसेज है ना वो शो करा देगा, और स्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से वो टेक्स्ट बॉक्स में शो करा देगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला जो है ना कि हम एमसीक्यू ऐड कैसे करते हैं, ये इसकी कोडिंग होगी। अभी हम जो है ना इस लेक्चर को स्टॉप कर दें।